प्यारे बच्चों, आज मैं जैक बोर्ड का 12th मॉडल पेपर 2021 आर्ट्स हिस्ट्री सब्जेक्ट का सेट 2 ग्रुप डी क्वेश्चन नंबर 51 अथवा वाले प्रश्न को मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं आज सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ। इसे बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 51 क्वेश्चन को हम देखेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन 51 है, हीनयान और महायान में अंतर स्पष्ट करें। क्वेश्चन को आप समझिएगा, हीनयान और महायान में अंतर स्पष्ट करें। आपको मैं बता दूं, ये गौतम बुद्ध ने जिस धर्म को लाया था, जिसे हम बुद्ध धर्म कहते हैं, बौद्ध धर्म कहते हैं, तो बौद्ध धर्म के ये दो संप्रदाय थे जिसके बारे में आपको अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है। हीनयान और महायान में अंतर स्पष्ट करना है। बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय हीनयान, थेरवाद, महायान, वज्रयान और नौयान, परंतु सभी बौद्ध संप्रदाय बुद्ध के सिद्धांत को ही मानते थे। प्रथम बौद्ध धर्म की दो शाखाएं हुए, एक हीनयान, दूसरा महायान। हम यही दोनों को अंतर को स्पष्ट करेंगे, समझेंगे। चलिए हम आते हैं फर्स्ट नंबर हीनयान के बारे में। हीनयान बौद्ध धर्म के अनुयायी को कहते थे। जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे उसे हीनयान कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है निम्न मार्ग। निम्न मार्ग माने आसान मार्ग। यह मार्ग केवल भिक्षुओं ही संभव था। यह मार्ग सिर्फ भिक्षुओं को ही संभव था। हीनयान संप्रदाय के लोग परिवर्तन अथवा सुधार के विरोधी थे। उनका मानना था कि इस धर्म में ना कोई परिवर्तन होना चाहिए, ना कोई इसी तरह का उस धर्म में सुधार होना चाहिए। इसके विरोधी थे, ये नहीं मानते थे। यह बौद्ध धर्म के प्राचीन आदर्शों का ज्यों का त्यों बनाए रखना चाहते थे। जो बौद्ध धर्म का जो प्राचीनतम धर्म था, जिस तरह से कहा गया था, उसी को वो बनाए रखना चाहते थे। ठीक समझ रहे ना। हीनयान संप्रदाय के सभी ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए। आपको हम बता दें, जितना भी आपका है लिखा गया था ग्रंथ, वो सब पाली भाषा में थे। हीनयान बुद्धि जी की पूजा भगवान के रूप में ना करके बुद्धिजीवी को केवल महापुरुष मानते थे। बुद्ध जी की पूजा भगवान के रूप में ना करके बुद्ध जी को केवल महापुरुष के रूप में ही मानते थे, महापुरुष के रूप में मानते थे। हीनयान की साधना अत्यंत कठोर थी, बहुत कठोर तपस्या करते तथा वे भिक्षुओं का जीवन की हिमायती थे। वो भिक्षुओं का जीवन को मानते थे कि ऐसा ही जीवन व्यतीत करना चाहिए। हीनयान संप्रदाय श्रीलंका, बर्मा, जावा आदि देशों में फैला हुआ था। बाद में यह संप्रदाय दो भागों में विभाजित हो गया। आपको हम बता दें, हीनयान भी दो भागों में विभक्त हो गया। ये पहला को बोलते हैं वैभाषिक एवं शैतार्निक। तो अब उसमें थोड़ा सा वो भी जान लेते हैं। वैभाष मत की उत्पत्ति कश्मीर में हुई थी तथा सौतांत्रिक तंत्र मन से संबंधित था। सौतांत्रिक संप्रदाय का सिद्धांत मंजूश्री, मूल कल्लप एवं गुहा समाज नामक ग्रंथ में मिलता है। देखिए, ये थी आपका हीनयान के बारे में जो आपको तुलना करने के लिए बताया गया। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, या आप हीन या महायान को दोनों को विभेद करके अंडरलाइन करके भी आप लिख सकते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि आप इसको थोड़ा लॉन्ग करके लिखना ज़रूरी है, लेकिन कुछ बातें हम आपको बता दें, ये लॉन्ग करके हम लिखाएं तो ज़रूर हैं, लेकिन इसमें अगर कटौती करें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बोला गया बाद में यह संप्रदाय दो भागों में विभाजित हो गया, आप इतना तक ही लिख सकते हैं। ठीक है, इसके आगे अगर आपको लिखने का दिल करता है तो लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं लिख सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपको ये बता दें, अगर आपको इसमें अगर रखना है तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं।
चलिए हम आगे बढ़ते हैं। महायान बौद्ध धर्म के अनुयायी कहते हैं, ये भी बौद्ध धर्म के अनुयायी को कहते हैं कि अधिकतर मनुष्य के लिए निर्वाण मार्ग अकेला ढूंढना मुश्किल या असंभव है और उन्हें इस कार्य में सहायता मिलनी चाहिए। वे समझते हैं कि ब्रह्मांड के सभी प्राणी एक दूसरे से जुड़े हैं। उनका मानना था सभी प्राणी एक दूसरे से जुड़े हैं और सभी से प्रेम करना और सभी के निर्वाण के लिए प्रयत्न करना आवश्यक है। किसी भी प्राणी के लिए दुष्भावना नहीं रखनी चाहिए, उनका मानना था, क्योंकि सभी जन्म मृत्यु के जंजाल में फंसे हैं। एक हत्यारा या एक तुच्छ जीव अपना ही कोई फिर से जन्मा पूर्वज भी हो सकता है, इसलिए उनकी भी सहायता करनी चाहिए। प्रेरणा और सहायता के लिए बौद्धित्व को माना जाता है। वे प्राणी जो निर्वाण पा चुके हों। यहाँ महायान शाखा में ऐसे हजारों बौद्धिस्तों को पूजा की जाती है और उनका संप्रदाय देवी देवताओं जैसा स्थान है। ये था महायान और हीनयान का अंतर। मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया हूँ, आप इसे अच्छी तरीके से पढ़ के समझने की कोशिश कीजिए और एग्ज़ाम में इसको अच्छे से लिख सकते हैं। आप महायान का भी स्क्रीनशॉट ले करके आप रख सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अथवा में जो क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। अथवा का क्वेश्चन है, मौर्य के नगर प्रशासन पर एक विवरण प्रस्तुत करें। आपको पूछा जा रहा कि मौर्य के नगर प्रशासन पर एक विवरण प्रस्तुत किए। मौर्य जो सम्राट थी उसका नगर का प्रशासन क्या था उसके बारे में बताना। चलिए हम जानते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अथवा का क्वेश्चन है, मौर्य नगर प्रशासन का विवरण प्रस्तुत कर। आइए हम जानते हैं। नगर प्रशासन मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, आधुनिक नाम पटना, अभी पटना है, थी। इसके अतिरिक्त साम्राज्य को प्रशासन के लिए 4 और प्रांतों में बांटा गया था। पूर्वी भाग की राजधानी को तौसाली थी और दक्षिणी भाग को सुवर्णगिरी। इसी प्रकार उत्तरी तथा पश्चिमी भाग की राजधानी क्रमशः तक्षशिला और तथा उज्जैन थी। इसके अतिरिक्त समापा, इसिला तथा कौशाम्बी भी महत्वपूर्ण नगर थे। राज के प्रांत पालों को कुमार होते थे जो स्थानीय प्रांतों के शासक थे, ठीक है। कुमार की मदद के लिए हर प्रांत में एक मंत्री प्रतिशत था तथा महामात्य होते थे। प्रांत के आगे जिलों में बटे होते थे। प्रत्येक जिला गांव के समूह में बटा होता था। प्रादेशिक जिला प्रशासन का प्रधान होता था। रज्जुक जमीन को मापने का काम करता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव, जिसके प्रधान ग्रामिक कहलाता था, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट में अब आगे बढ़ते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में नगरों के प्रशासन के बारे में एक पूरा अध्याय लिखा है। विद्वानों का कहना है कि उस समय पाटलिपुत्र तथा अन्य नगरों का प्रशासन इस सिद्धांत के अनुरूप ही रहा होगा। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया है। उसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का शासन एक नगर परिषद द्वारा किया जाता था, जिसमें 30 सदस्य थे। ये 30 सदस्य 5-5 सदस्य वाली 6 समितियां में बटे होते थे। प्रत्येक समिति का कुछ निश्चित काम होता था। पहली समिति का काम औद्योगिक तथा कलात्मक उत्पादन से संबंधित था। इसका काम वेतन निर्धारित करना तथा मिलावट रोकना भी था। दूसरी समिति पाटलिपुत्र में बाहर से आने वाले लोगों को, खासकर विदेशियों के मामले को देखती थी। तीसरी समिति का ताल्लुक जन्म तथा मृत्यु के पंजीकरण से था। चौथी समिति व्यापार तथा वाणिज्य का विनियमन करती थी। इसका काम निर्मित माल की बिक्री तथा पन्ने पर नजर रखना। पांचवी माल के विनिर्माण पर नजर रखती थी। तो छठी काम कर वसूलना था। देखिए ये तमाम बातें को इसमें आपको लिखनी होगी। और आगे आप उसमें क्या था ये आपको हम बता दें। नगर परिषद के द्वारा जल कल्याण कार्य के लिए विभिन्न प्रकार के अधिकार भी नियुक्त किए जाते थे, जैसे सड़कों, बाजारों, चिकित्सालयों, देवालयों, शिक्षा संस्थाओं, जलपूर्ति,
बंदरगाहों की मरम्मत तथा रखरखाव का काम करना। नगर का प्रमुख अधिकारी नागरक कहलाता था। कैटिल के नगर प्रशासन में कई विभागों का उल्लेख किया है जो नगर के कई कार्यकलापों को नियमित करते थे, जैसा कि लेखा विभाग में राजस्व विभाग, खान तथा खनिज विभाग तथा रथ विभाग, सीमा का शुल्क और कर विभाग थे। तो मौर्य साम्राज्य के समय एक और बात जो भारत के अभूतपूर्व थी वो थी मौर्य के गुप्तचर का जाल। उस समय पूरे राज्य में गुप्तचरों का जाल बिछा दिया गया था जो राज्य पर किसी बाहरी आक्रमण या आंतरिक विरोधों की खबर प्रशासन तथा सेना तक पहुंचते थे। भारत में सर्वप्रथम मौर्य वंश के शासनकाल में ही राष्ट्रीय राजनीतिक एकता स्थापित हुई। मौर्य प्रशासन में सत्ता का सुदृढ़ केंद्रीकरण था, परंतु राजा निरंकुश नहीं होता था। मौर्य काल में गणतंत्र का ह्रास हुआ और राजतंत्रात्मक व्यवस्था सुदृढ़ हुई। कैटिल ने राज समताक सिद्धांत निर्दिष्ट किया जिनके आधार पर मौर्य प्रशासन और उसकी गृह तथा विदेश नीति संचालित होती थी। ये आपको हम सारा क्वेश्चन को आपको बताया हूँ। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से 3-4 बार पढ़ेंगे। बहुत सरल शब्दों में मैंने समझाने की कोशिश किया हूँ। आप इसे अच्छे से समझिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। मैंने 51 का क्वेश्चन और उसके अथवा के प्रश्न को दोनों को मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको समझा दिया हूं और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में आप अगले क्वेश्चन को आप देखेंगे। जाने से पहले हर बार की तरह मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द ही डाल दूँगा। आपका एग्ज़ाम बहुत कम दिन है, मात्र 30 दिन बचा हुआ है। आप लोग ध्यानपूर्वक अपने वक्त को समय पर दें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। मैं आपको बहुत जल्द ये सेट 3 का पूरा हिस्ट्री का मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा और साथ में आपका पॉलिटिकल साइंस को भी कराता रहूँगा।